अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खुदा के दिए गए नियमतों से फैज़याब हो रहे होंगे। कैलकुलस का लेक्चर 4 है हमारा। इसमें हमने इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी लिमिट की वो पढ़ ली थी। आज हम उसकी कुछ एप्लीकेशंस करेंगे, उनका जो आगे यूज़ है। हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको आपने सॉल्व करना है बाय कैंसिलिंग कॉमन फैक्टर्स। आप अगर इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे ना, 1 प्लस 1 कितना बनेगा 2, 2 इसमें से माइनस हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 0। इसी तरह यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे 1, 1 का स्केयर 1 होता है माइनस 1, 0/0 फॉर्म आ रही है, दैट इज़ अनडिटर्मिन्ड फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म आपके पास नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो लिहाजा 0/0 फॉर्म से बचाने के लिए फिर एक तरीका है, आप इसके ना फैक्टर्स बना के कैंसिल कर दें। इसके मैंने बना लिए फैक्टर्स एक्स के प्लस एक्स माइनस 2 के, और यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया। माइनस 2 को अगर एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -2x का स्केयर। तो मुझे ऐसी दो वैल्यूज़ चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -2x का स्केयर आए और जमा करने से +2 आए। वो है +2x और -x। दोनों को ऐड करेंगे +x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x का स्केयर आएगा। यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है और यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, तो x+2 जब भी आपने फैक्टर्स बनाने हैं तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है ये सेम आनी चाहिए। यहाँ से x+2 कॉमन ले लेंगे, बाकी आपके पास बचेगा यहाँ से x और यहाँ से -1। इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज़ बन जाएगी। अब आप यहाँ पे अगर गौर से देखें तो x -1 दोनों कैंसिल हो गए, बाकी आपके पास आ गया x+2 डिवाइडेड बाई एक्स। इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट अप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा x की जगह पे 1, ये 2 है, दिस इज़ 1, आपके पास आ जाएगा 3/1, दिस इज़ 3। अच्छा जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल 4 है। सॉल्व लिमिट x अप्रोच टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 10 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप इसकी डायरेक्ट लिमिट फाइंड करना चाहेंगे, यहाँ पे 0 पुट करें, ये 0 प्लस 100 100 का स्क्वायर रूट, ये आपको देगा 10, 10 माइनस 10 ये आपके पास हो जाएगा 0, 0 बाय यहाँ पे अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 0, 0/0 फॉर्म आ रही है। अगर आप इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हैं तो दैट इज़ अनडिटर्मिन्ड फॉर्म। तो हमें तो इसकी लिमिट फाइंड करनी है, तो अब वो कहता है इसकी लिमिट को फाइंड किया जा सकता है बाय क्रिएटिंग एंड कैंसिलिंग द कॉमन फैक्टर। अब हम इसका कॉमन फैक्टर खुद से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ बाद में कॉमन होंगी वो कट कर देंगे। जैसे कि ये वैल्यू है, इसका कॉमन फैक्टर क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया, ये जो आपके पास इनोमिनेटर के अंदर वैल्यू है इसका मैंने ऑपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस 100 प्लस 10, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये बन गया a माइनस बी, ए प्लस बी। तो ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास ये फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और ये एक्स स्केयर वैसे ही और साथ ये वैल्यू भी वैसे ही। आपके पास जब आपने स्क्वायर रूट लिया, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। तो ये ब्रैकेट्स हटा देंगे, 100 के साथ 100 कैंसिल बाकी आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 10। तो यहाँ से ये भी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब आप इसके ऊपर अप्लाई कर दें लिमिट। मैंने अप्लाई किया, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे आपने लगा दी 0, ये आपके पास आ गया 1/10 प्लस 10 और 1/20 एंड दिस इज इक्वल टू 0.05। ये है इसका आंसर। आगे है आपके पास सैंडविच थ्योरम। इस थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने आगे कुछ सवालात करने हैं। ये सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास 3 फंक्शंस हों, जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, विद दैट कंडीशन, यानी कि जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन सम ओपन इंटरवल। आपके पास ये जो एक्स है ये आपके पास बेसिकली इसकी डोमेन में से लिया जाता है, ये जो पॉइंट होता है। तो वो कहता है एक्स की आप जो मर्ज़ी वैल्यू पुट कर लें, लेकिन ये आपके पास ये जो रिज़ल्ट है ये होल्ड होना चाहिए, एक्सेप्ट एट पॉसिबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। आपके पास कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट है जिसके ऊपर आप जो कि पॉइंट आप इसके अंदर पुट नहीं कर सकते। जब आप पुट नहीं कर सकते फिर आप चले जाएंगे लिमिटिंग केस में। अब वो कहता है अब आप इस पॉइंट सी के ऊपर, पॉइंट सी के लिए इनके ऊपर आप अप्लाई कर दें लिमिट। मैंने क्या किया कि फंक्शन जी के ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर दी और फंक्शन एच के ऊपर भी अप्लाई कर दी, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। वो कहता है कि फंक्शन जी की लिमिट और फंक्शन एच की लिमिट सेम होनी चाहिए।
जब फंक्शन g और h की लिमिट सेम होगी तो फिर वो कहता है ये जो फंक्शन f ऑफ x होगा इसकी लिमिट को हम इनकी लिमिट के बराबर लिख सकते हैं। ये है आपके पास सैंडविच थ्योरम। नेक्स्ट इस थ्योरम से रिलेटेड एक एग्जांपल है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 लेस देन और इक्वल टू यू ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 0। ज़ीरो आप इसमें पुट नहीं कर सकते, तो लिहाजा ज़ीरो आपके पास बेसिकली एक लिमिटिंग पॉइंट है। वो कहता है आपने फाइंड करना है लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो यू ऑफ एक्स, यानी कि इस फंक्शन की आपने लिमिट फाइंड करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने अप्लाइंग लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो फॉर ईच, यहाँ पे भी अप्लाई होगी इस फंक्शन के ऊपर भी और आपके पास यहाँ पे भी आ गई। अब मुझे इसकी तो लिमिट चाहिए थी। अब सैंडविच थ्योरम के मुताबिक मैं अगर इसकी लिमिट फाइंड कर लूँ और इसकी फाइंड कर लूँ, ये जो दो फंक्शंस हैं अगर इनकी लिमिट सेम आ जाए तो फिर आप कहेंगे वही लिमिट इस फंक्शन u की होगी। मैंने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी अलग अलग। सबसे पहले 1 के ऊपर, इसी तरह आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 4 के ऊपर, ये आपके पास 1 के ऊपर आ गई और ये आ गई एक्स स्क्वायर बाई 2 के ऊपर। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे ये तो 0 है, 0 बाई 4 आ जाएगा और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की लिमिट वो इटसेल्फ होता है और ये आपके पास फंक्शन वैसे ही यहाँ पे कांस्टेंट इटसेल्फ आएगा और ये आपके पास आ जाएगा 0 बाई 2 यानी कि 0। 1 माइनस 0 1 आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा। ये देखो ये आपके पास लिमिट क्या आ गई, सेम आ गई। तो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम इस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो भी क्या होगी आपके पास 1। नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल है वो देखें, आपके पास ये एक ग्राफ बना हुआ है, इसको सॉल्व करना है फॉर लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यानी कि आपने ये साबित करना है कि साइन थीटे के ऊपर जब लिमिट 0 अप्लाई की जाती है तो उसका आंसर 0 आता है। यहाँ पे देखें उसने ना हमें दो ग्राफ बेसिकली दिए हैं, इस ग्राफ की हेल्प से आपने साबित करना है। ये जो फंक्शन है ये आपके पास ये साइन का ग्राफ है, ये जो आपको इस तरह साइकिल नज़र आ रहा है ये आपके पास ग्राफ बेसिकली साइन फंक्शन का है। और ये जो फंक्शन आपको ये वी शेप नज़र आ रहा है ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन होता है, यानी कि y इज इक्वल टू थीटा का मॉड, ये आपके पास इसका फंक्शन है। ये दो फंक्शंस बेसिकली उसने हमें इकट्ठे दिए हुए हैं। वो कहता है इस फिगर को यूज़ करते हुए आपने वैल्यू निकालनी है। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू थीटा मॉड, एब्सोल्यूट वैल्यू है, पॉजिटिव है और यहाँ पे इसके बाहर नेगेटिव लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है अगर आप पॉजिटिव है तो फिर ये इस साइड पे आएगा, जब आप नेगेटिव लेंगे तो फिर इसकी साइड चेंज हो जाएगी। तो आपके पास थीटे के लिए जो इसकी साइन थीटे की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम -1 होती है। अब मैं इसको प्रूव करता हूँ। अब ये जो ग्राफ है, ये जो साइन फंक्शन का है, मुझे चूँकि इसको सॉल्व करना है तो ये जो ग्राफ है इसकी पॉजिटिव वैल्यू किस में लाई कर रही है, मैक्सिमम थीटा मॉड के अंदर। तो नेगेटिव वैल्यू ये जो कर्व है बेसिकली अगर आप कर्व ड्राइव करेंगे तो ये आपके पास यहाँ से होती हुई जाएगी। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली जो साइन का ग्राफ है वो ये जो थीटे की एब्सोल्यूट वैल्यू है इसके दरमियान लाई कर रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान। तो लिहाजा आप लिखेंगे माइनस थीटा का मॉड लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा मॉड। तो अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें थीटा अप्रोच टू 0, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो हर एक फंक्शन के ऊपर आपने लिमिट अप्लाई कर दी, तो यहाँ से थीटा अप्रोच टू 0 आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। इसी तरह ये फंक्शन आ गया और इसका फंक्शन क्या आएगा 0। याद रखिएगा ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ये 0 सिर्फ एक ही वक्त देती है अगर इसके अंदर वाली वैल्यू 0 हो। यानी कि आपके पास अगर ऐसा हो ना 0 का मॉड इज इक्वल टू 0, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है 0 आने की, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी कि इसका आंसर 0 आ जाए। तो ये आपके पास 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो वो 0 हो जाता है। खैर 0 लेस देन इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 0। देखो लेफ्ट भी 0 राइट भी 0, इसके ऊपर आप लगाएं सैंडविच थ्योरम, इस फंक्शन की लिमिट क्या आ जाएगी 0 एंड इट इज़ प्रूव्ड। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, आपने साबित करना है कि लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि कॉस थीटा के ऊपर जब लिमिट 0 अप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 1। अमूमन ये सुना है आपने कि कॉस 0 1 के बराबर होता है। आज हम उसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए इसने क्या किया है कि सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ ड्रा किया है, ये वी शेप, यानी कि y इज इक्वल टू थीटा का मॉड। उसके बाद उसने एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का अगर आप ग्राफ ड्रा करें तो आपके पास ये इस शेप में आता है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बाय यूजिंग डायग्राम। डायग्राम के ज़रिए क्या होगा कि आपके पास ये जो वैल्यू है ये देखें आपके पास 0 से अबव लाई कर रही हैं तमाम की तमाम वैल्यूज़। ये बेसिकली ये जो ग्राफ ड्रा होता है ये बेसिकली y की वैल्यूज़ और x की वैल्यूज़ होती हैं। x एक्सिस इस तरफ आ रहा होता है, y एक्सिस इस तरफ आ रहा होता है।
तो ये आपके पास बेसिकली y और x की वैल्यूज़ आती हैं। चूँकि ये नेगेटिव साइड की तरफ नहीं है तो लिहाजा ये इसका नेगेटिव एक्सिस में ग्राफ नहीं है, तो नेगेटिव वैल्यूज़ हमें लेने का फ़ायदा ही नहीं है। हम ये लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ना, ये वाला 1 माइनस कॉस थीटा बाय यूजिंग डायग्राम, ये 0 से अबव है, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, 0 0 लाई करता है नो डाउट, यहाँ पे 0 से इंटरसेक्ट होके जा रहा है, तो 0 हो सकती है या फिर 0 से अबव है, इससे बिलो नहीं है। तो 0 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा का मॉड, यानी कि इसकी वैल्यू 0 से के बिलो एग्जिस्ट नहीं करती, 0 से अबव है, लेकिन मैक्सिमम कितनी है वो आपके पास ये जो वी शेप ग्राफ है ना एब्सोल्यूट वैल्यू का, इसने इस ग्राफ को कवर किया हुआ है, तो लिहाजा इसकी वैल्यू इसके पॉजिटिव वैल्यू और 0 के दरमियान लाई करती है। तो आपने ये लिख लिया बाय यूजिंग ग्राफ। इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें, थीटा अप्रोच टू 0, 0 की लिमिट वो तो कांस्टेंट है, थीटा का मॉड, यहाँ पे थीटा अप्रोच टू 0, जब आप 0 पुट करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 0। अब देखें लेफ्ट पे भी 0 है, राइट पे भी 0 है, बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम आपके पास ये जो इन बिटवीन फंक्शन होता है इसका आंसर क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई इसकी लिमिट, और मैंने क्या किया इसके ऊपर लिमिट अलग अलग से अप्लाई कर दी। ये कांस्टेंट है, ये वैसे ही इसको मैं लेकर दूसरी साइड पे, ये हो गया जाके पॉजिटिव, तो आपके पास आंसर आ गया 1 इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 कॉस थीटा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, वो कहता है फॉर एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इफ लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स का मॉड इज इक्वल टू 0, देन आपके पास लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा। याद रखिएगा जब भी आपके पास इफ और देन का लफ्ज़ आता है ना, तो इसका मतलब इसमें से आप देन से पहले वाली जो कंडीशन है उसको सपोज कर सकते हैं, यानी कि इसको हम सपोज करके आगे यूज़ करेंगे क्वेश्चन के अंदर, और देन के बाद वाली वैल्यू को हमने साबित करना है। यहाँ पे मुझे पता है कि कोई भी फंक्शन है उसकी वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू और पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू के दरमियान लाई करती है। जिस तरह आपके पास ये मिसाल थी, ये देखो आपके पास साइन थीटा एक फंक्शन था, इसकी वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू और पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू के दरमियान लाई कर रही थी। इसी लिहाज से हम इसको जनरलाइज करके ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स का मॉड माइनस में लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मॉड। यहाँ पे अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें एक्स अप्रोच टू सी, क्योंकि यहाँ पे उसने लिमिट यही ली हुई है, तो फॉर ईच अब चूंकि उसने दिया हुआ है कि एब्सोल्यूट वैल्यू की जो लिमिट है एक्स अप्रोच टू सी करे तो वो 0 आती है, तो लिहाजा वो हम यहाँ पे इसकी जगह पे भी 0 आ गया और आपके पास ये भी 0 आ गया। यहाँ पे माइनस था, माइनस 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 ही देगा। बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम ये कहता है लेफ्ट और राइट आपके पास आंसर सेम आ रहे हो तो इसका भी आंसर वही होता है, यानी कि लेफ्ट और राइट की जो लिमिट होती है अगर वो सेम हो तो फिर सेंटर वाले फंक्शन की लिमिट भी सेम होती है, तो लिहाजा आपके पास इसका आंसर 0 आ गया।